हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, अभी तक 3 टाइप हम कर चुके हैं न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशो निकालने के लिए। अब मैं आपको टाइप 4 करा रहा हूं। तो देखिए, टाइप 4 में ये क्वेश्चन नंबर 9 टीएस अग्रवाल में देखो बहुत अच्छा फ्रेम किया हुआ है। इसमें कई सारी वैरायटी हैं। तो टाइप 4 के लिए है हमारे पास 9 का फर्स्ट पार्ट। देखो 9 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है आर एंड टी जो है ये दो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। S join the firm और R surrender 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S। कि देखिए ये दो पुराने पार्टनर थे और उन्होंने दोनों ने R जो नया पार्टनर बिजनेस S जो नया पार्टनर बिजनेस में आया है उसके लिए R ने कुछ सरेंडर किया, यानी R ने कुछ सेक्रीफाइस किया। R ने सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया, कुछ भी कह सकते हैं। 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब आर का जितना भी शेयर था उसका 1/4 एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, कि टी का जितना भी शेयर था उसका 1/5। तो इसे ना दोस्तों ऑफ वाली वैरायटी कहते हैं, ऑफ। ठीक है, कि जितना उसका शेयर था उसका 1/4 आर ने सेक्रीफाइस किया और 1/5 टी ने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ एस। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। देखिए आंसर ऑफ 9th का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ पे आर और टी ये दो हमारे पार्टनर हैं। इनका रेशो 3:2 दिया हुआ है। एस एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। अच्छा, इस बार एस का शेयर कितना है ये नहीं बताया। हाँ, ये जरूर बताया कि आर सरेंडर या आर सेक्रीफाइस, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, कि आर ने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर। जितना उसका शेयर था उसका 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी ऑफ आर शेयर। अच्छा, आर का शेयर कितना है? तो देखिए आर का शेयर है 3/5। तो आर ने 1/4 ऑफ 3/5 सेक्रीफाइस किया है और ये आ जाएगा 3/20, यानी आर सेक्रीफाइस 3/20। सेम इसी तरीके से टी ने कितना सेक्रीफाइस किया है जरा वो भी देख लेते हैं। तो देखो टी का सेक्रीफाइस यहाँ दिया हुआ है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब जो उसका शेयर था उसका 1/5, यानी 1/5 ऑफ टी शेयर, जो टी का शेयर था। अच्छा, टी का शेयर कितना है? टी का शेयर 2/5 है, तो ये हो जाएगा 2/25, यानी आर ने सेक्रीफाइस किया 3/20 और टी ने सेक्रीफाइस किया 2/25। तो अब अगर मुझे इनका नया शेयर निकालना है तो कितना होगा? तो देखिए आर न्यू शेयर, और आपको पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था जब भी हमें न्यू शेयर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो इनका ओल्ड शेयर होता है उसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर देना होता है। और यहाँ पर देखो मुझे आर का भी सेक्रीफाइस मैंने निकाल लिया, दिया हुआ था वैसे, और टी का भी सेक्रीफाइस देखो मैंने निकाल लिया क्योंकि ऑफ वाली वैरायटी है। तो आर का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? तो इसका ओल्ड शेयर था 3/5, उसमें से माइनस इसका सेक्रीफाइस यानी 3/20। अच्छा, अब 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इन 20 आ जाएगा। इधर 20 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, 4 × 3 ये हो जाएगा 12। इधर 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 9/20। ये तो हो गया आर का न्यू शेयर। सेम इसी तरीके से टी का भी अगर मुझे नया शेयर निकालना है तो टी न्यू शेयर। तो टी का ओल्ड शेयर था 2/5 और टी का जो सेक्रीफाइस है वो हमने निकाला 2/25। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 25, 5 और 25 का एलसीएम 25 यानी 25 आ जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 10। इधर 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, 1 × 2 2, तो 10 - 2 हो जाएगा 8/25। देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये बेस इक्वल रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी ये बेस यहाँ पर अनइक्वल है, तो इसको दोस्तों इक्वल बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और जो नया पार्टनर है उसका शेयर जरा एक बार देख लेते हैं भाई, उसका कितना शेयर है। तो देखो सवाल में जो नया पार्टनर एस था उसका शेयर तो दिया ही नहीं था, है ना। अगर एक बार देख लें आप लोग तो देखिए सवाल में साफ साफ लिखा है आर और टी इनका रेशो 3:2 दिया हुआ है, बस इतना लिखा है एस जॉइन द फर्म, लेकिन उसका शेयर कितना है ये नहीं बताया। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, एस जो नया पार्टनर बिजनेस में आया उसको शेयर अगर जो देगा वो कौन देगा? पुराने पार्टनर्स देंगे।
तो जितना आर ने दिया होगा और जितना टी ने दिया होगा वही तो एस का शेयर बना होगा। यानी टी बेचारा ऐसे करके खड़ा हुआ है, कुछ आर ने दे दिया इसको और कुछ टी ने दे दिया इसको, तो जितना आर से मिला जितना टी से मिला उन दोनों को ऐड कर देगा वो। तो जैसे दोनों को ऐड कर देगा तो टी का शेयर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी शेयर एस शेयर जो नया पार्टनर है, तो आर का जो सेक्रीफाइस रहा होगा और टी का जो सेक्रीफाइस रहा होगा दोनों को ऐड कर देंगे, तो एस जो नया पार्टनर उसका शेयर आ जाएगा। तो आर का और टी का जो सेक्रीफाइस है ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 3/20 और 2/25 ऐड कर देंगे, 3/20 और 2/25। अच्छा ऐड करेंगे भाई कितना आ जाएगा, जरा एक बार देखिए। तो 20 और 25 का एलसीएम देखेंगे आप, 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। अच्छा 100 डिवाइड बाय 20 5 हो जाएगा, 5 × 3 15। अच्छा प्लस 100 डिवाइड बाय 25 4 4 × 2 8 तो हो जाएगा 23/100। अच्छा मैंने इतनी जल्दी से एलसीएम कैसे निकाल लिया, क्या आप ये जानना चाहते हो 20 25? हालांकि मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी समझदार है, काफ़ी बच्चों को एलसीएम निकालना तेज़ी से आता होगा, और फिर भी मेरे पास एक और भी शॉर्टकट टेक्निक है। अगर आप बोलते हैं कहते हैं तो मैं आपको वो टेक्निक सिखा देता हूँ कि भाई 20 और 25 का एलसीएम ऐसे करके कैसे निकालेंगे। जनरली इट टेक्स टाइम, 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट इतना टाइम लग जाता है कई बार एलसीएम निकालने में। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो कि 2 से 3 सेकेंड मैक्सिमम 5 सेकेंड के अंदर दिमाग में बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे बिना पेन चलाए हम एलसीएम कैसे निकालें? तो देखिए बड़ा आसान तरीका है। देखिए एलसीएम की पहले फुल फॉर्म देखिए, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी कौन बताएगा एलसीएम की फुल फॉर्म? अच्छा चलो बहुत बढ़िया आपने बता दिया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर मैं कहता हूँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और थोड़ी देर के लिए मैं लोवेस्ट को अगर हटा दूं तो मैं कॉमन मल्टीपल कहूँगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे एलसीएम निकालना है 20 और 25 का, तो वो क्या है, वो कॉमन मल्टीपल होंगे ना। अच्छा 20 और 25 इनके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? मतलब ऐसे नंबर जो 20 की भी टेबल में आते हो और 25 की भी टेबल में आते हो, सिर्फ वो नंबर बताइएगा या वो नंबर सोचिए। तो 20 की अगर मैं टेबल देखूँ और 25 की अगर टेबल देखूँ तो पहला नंबर आता है 100, जो 20 की भी टेबल में आएगा यानी और 25 की भी टेबल में आएगा। 25 जा 100, 25 जा 100 और 25 4 जा 100। तो देखिए यानी पहला कॉमन मल्टीपल दोनों में 100 आएगा। अच्छा दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? अगर ऐसे आगे आप सोचते जाओ तो 100 के बाद दूसरा कॉमन मल्टीपल 200 होगा, और ऐसे अगर आप आगे देखते जाएंगे तो 300 होगा कॉमन मल्टीपल, 400 होगा और ऐसे चलते जाएंगे आगे। यानी कहने का मतलब 20 और 25 के बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। लेकिन एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इनमें सबसे छोटा नंबर होगा, लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में क्या होगा? 100। तो 20 25 का एलसीएम क्या हो गया? 100। होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ आप दिमाग में भी तेजी से करके देखिए। एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, ऐसी कॉमन मल्टीपल सॉरी ठीक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, कि भाई आपको एलसीएम निकालना है 6 और 8 का। तो आपको देखना एक ऐसा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो 6 की भी टेबल में आता हो और 8 की भी टेबल में आता हो। तो यही तो चाहिए आपको, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 6 की भी मल्टीपल में हो, 8 की भी मल्टीपल में और सबसे छोटा नंबर हो। हाँ जी बिल्कुल सही सोचा आपने, 24। तो 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। ठीक है, तो 24 वो नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, कॉमन मल्टीपल और छोटा भी है। हालांकि 6 और 8 के अगर कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो 24 के आगे और भी बहुत सारे मिलेंगे। 24 मिलेगा, 48 मिलेगा, 72 मिलेगा, 96 मिलेगा, ऐसे कई सारे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के मल्टीपल में हो। तो अब बताइए क्या आप 3 से 4 सेकंड में दिमाग में कर सकते हैं? तो यस। तो चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, जरा बताइएगा। एलसीएम ऑफ 6 and 10, 6 and 10 जो 6 और 10 का एलसीएम दोनों का कॉमन मल्टीपल, जो 6 की भी टेबल में आता हो और 10 की भी टेबल में हो। मेरे ख्याल से आप जान चुके हैं, सोच चुके हैं 36 की भी टेबल में आता है 10 की। क्या अब आपको आगे से
एलसीएम निकालने के लिए क्या पेन की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। अपने सवाल पे वापस आ जाते हैं। देखिए, बेस हमें इक्वल बनाना होता है, तो आर के बेस में 20 था, टी के बेस में 25 और एस के बेस में 100। तो देखिए, अगर मेरे को तीनों के बेस में सेम नंबर बनाना है तो क्या होगा वो नंबर? तो देखिए 20, 25 और ये 100, तो इनका जरा एलसीएम सोचिए। 20, 25 और 100, इनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, जो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, जो 20 की भी टेबल में आता हो, 25 की भी टेबल में, 100 की भी, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 100। देखिए 100 तो 100 के मल्टीपल है ही, 25 और 20 इनका भी कॉमन मल्टीपल 100 होगा, और इससे छोटा नंबर कोई होगा भी नहीं। तो एलसीएम ऑफ 20, 25, 100, ये शॉर्टकट टेक्निक है, और कोई चाहे तो भाई अपने लॉन्ग कट तरीके से भी कर सकता है, मैं रोकूंगा नहीं किसी को। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया। तो 20, 25 और 100 का एलसीएम आ गया 100। तो मुझे क्या करना होगा? 20 के बेस में 100 बनाना होगा। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए? 5 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इधर 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? 4। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एस जो नया पार्टनर उसकी बात करें तो उसके बेस में तो ऑलरेडी पहले से ही 100 है। तो अब आर का जो न्यू शेयर है वो निकल के आ जाएगा 45/100, टी का 32/100 और एस का 23/100। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ आर, टी एंड एस इज 45, 32 एंड 23। और अगर इस सवाल में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पूछी गई होती तो आप क्या करते, कैसे निकालते? तो देखिए, आर का सैक्रिफाइस और टी का सैक्रिफाइस ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। तो बस करना क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ आर एंड टी। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 3:2। लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बेस में 20 है और इसके बेस में 25 है। तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो डायरेक्ट लिखने के लिए इनका बेस का जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे निकालनी है तो पहले मुझे ये 20 और 25 बेस सेम बनाने होंगे। तो वही 20 और 25 का एलसीएम देखिए 100 होगा। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए? 5 से। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 15/100। इधर 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए? 4 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/100। तो एलसीएम जो आएगा, अब सॉरी, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो अब आएगी आर और टी की वो होगी 15:8। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सैक्रिफाइस निकालते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा बेस का। ठीक है, बेस का, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 3/20 और 2/25। डायरेक्टली गलती से जल्दीबाजी में 3:2 ना लिख दीजिएगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।